हेलो ऑफिसर्स। तो आज हम लोग देखेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कल हम लोग वैसे देख लिए थे आपका डाइजेशन इन माउथ एंड डाइजेशन इन स्टमक। आज देखते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें जैसे 3 पार्ट है, तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, इसका डायग्राम हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं। तो ये जो शी शेप्ड का है, जो स्टोमक के जो जस्ट बाद खत्म हो रहा है, ठीक है, मतलब सॉरी, जस्ट बाद जो शुरू हो रहा है, स्टोमक खत्म होने के जस्ट बाद जो शुरू हो रहा है, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ये पहला पार्ट है। उसके बाद है ज्यूजेनम, पूरा लंबा वाला पार्ट है। उसके बाद है इलियम। इलियम आपका बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट रहता है, ठीक है, थोड़ा सा ही। तो ये 3 हिस्सों में बटा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर आपका जो है सो ये लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल इसमें फोकस करते हैं। तो ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम के अंदर लीवर। तो जैसे कि वो जो ड्यूडेनम जो शी शेप्ड वाला अभी हम लोग जस्ट जो देखे थे, तो उसके बाहर, उसके ऊपर में, ठीक है, वहाँ पे एक लीवर रहता है। तो वो जो लीवर है वो आपका सिक्रीट करता है क्या? वो सिक्रीट करता है बाइल जूस। अब वो बाइल जूस जो है सो स्टोर होता है, यानी कि वो स्टोर रखा जाता है। तो जो भी बाइल जूस पचाने के लिए बनता है, उसको रखा जाता है आपका गॉल ब्लैडर में, ठीक है। गॉल ब्लैडर में रखते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से वो आता है, और जब जब ज़रूरत होता है खाने को पचाने के लिए, तो तब तब वो वहाँ से फिर निकलता है, सिक्रीट होता है, ठीक है, वहीं पर सी शेप्ड ड्यूडेनम में। तो हम लोग देखते हैं डायग्राम में कि कैसा है। तो जैसे अभी डायग्राम में हम लोग आ गए हैं, यहाँ देखो, ये जो सी शेप्ड है ना, इसी को ड्यूडेनम बोलते हैं। ये सी शेप का रहता है, इसीलिए इसको सी शेप बोलते हैं। तो यहाँ जो लीवर है, लीवर बनाता है तुम्हारा जूस, बाइल जूस, और उसको जो है सो रख देता है गॉल ब्लैडर में। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसमें स्टोर कर देता है, इसमें रख देता है, ठीक है। अब जब आदमी खाना खाता है, तो जब खाना यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे जो जो भी पचाने वाला चीज़ रहता है, ठीक है, खाना को पचाने के लिए जो भी ज़रूरत रहता है, तो वो यहाँ से आता है, सिक्रीट होता है यहाँ पे, फिर निकलते जाता है, ठीक है। तो बस यही काम है, लीवर बाइल जूस को बना बना करके रखता है, एंड देन इससे जो है सो गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होता है सारा जूस यहाँ सी शेप्ड ड्यूडेनम में। अब ये जो गॉल ब्लैडर है ये अलग है, और यूरिनरी ब्लैडर अलग है। वैसे बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है इन दोनों में, बट दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ है। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब हो गया कि पेशाब, पेशाब का थैली, यानी जिसमें पेशाब रखा हुआ रहता है, ठीक है। वो कलेक्ट होता है आपका किडनी से, आ करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जमा होता है। और यहाँ पे ये जो गॉल ब्लैडर है, इसमें बाइल जूस रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। ये गॉल ब्लैडर है और वो यूरिनरी ब्लैडर है, बट बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए बता दिए। अब जैसे लीवर में बाइल जूस प्रोडक्शन, सिक्रीशन, ये तो लीवर से होता है, स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में, और इसमें एंजाइम कुछ भी नहीं बनाता है, ठीक है। लीवर एंजाइम नहीं बनाता है। अच्छा, ये मदद किस में करता है? बाइल जूस किस चीज़ को पचाने में मदद करता है? तो ये मदद करता है फैट्स को पचाने में, ठीक है। फैट्स का जो बड़ा-बड़ा मॉलिक्यूल्स रहता है, वो छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जैसे इससे पहले भी जो हम लोग पढ़े थे कि स्टोमक में भी फैट पचता है, ठीक है, और यहाँ पे भी फैट पचता है, ठीक है। तो दोनों जगह फैट पचता है। अगर आप लोगों को याद हो कि ये स्टोमक में क्या नहीं पचता है, तो आप लोग बताइए कि क्या नहीं पचता है, क्योंकि कल बताए थे हम। अ तो ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में। और दूसरा ये कि बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन, तो ये जो प्रोसेस जिसके द्वारा ये करता है, मतलब फैट को पचाता है, उसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। यानी कि बड़ा जो फैट का मॉलिक्यूल है, उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट देता है। तो यहाँ पे जैसे छोटा-सा डायग्राम में दिखाया भी गया है, तो सेम ये ऐसा ही करता है, ठीक है, छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट देता है उसको। अब हम लोग आ जाते हैं पैंक्रियाज़ में। ये पैंक्रियाज़ क्या करता है? ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। जैसे लीवर वहाँ पे बाइल जूस सिक्रीट कर रहा था, वैसे पैंक्रियाज़ पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, ठीक है। जो भी मतलब जिस चीज़ को सिक्रीट करता है, उसको हम लोग पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। तो वो जो जूस रहता है, वो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, यानी कि वो हर एक चीज़ को लगभग लगभग पचा देता है।
यानी प्रोटीन्स हो, ठीक है, स्टार्च हो, फैट्स हो, इन सब चीज़ों को पचाता है। जैसे स्टमक में अगर आपको याद हो तो वहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पचता था, है ना? वैसे ही माउथ में अगर आपको याद हो तो वहाँ पे सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट्स ही पचता था, है ना? प्रोटीन्स वगैरह ये सब नहीं पचता था। बट यहाँ पे ये जो पैंक्रियाज़ है ये सबको पचा देता है। तो डायग्राम जैसे दिखाता तो ये जैसे डायग्राम है ड्यूडेनम के पास पैंक्रियाज़ का, तो यहाँ जो पैंक्रियाज़ है, यहाँ पे इसका भी 2 एरिया रहता है, एक बाहर वाला रीजन रहता है और एक अंदर का रीजन रहता है। बट ऑब्वियसली उतना डिटेल में जाना नहीं है। तो ये बस पैंक्रियाज़ ऐसा करके रहता है एंड ये भी जो है सो इसका भी पाइप इधर ही लगा हुआ रहता है और यहीं पर डायरेक्ट ये अपना पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, ठीक है? ड्यूडेनम के अंदर ही। और यहीं पे मतलब समझिए कि मोस्ट ऑफ द पाचन यहीं पर होता है, ठीक है? यहीं पर एकदम जो है सो अच्छे से सारी चीज़ को माने तो तोड़ा जाता है, ठीक? अब देख लेते हैं कि ये कौन-कौन से एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। तो ट्रिप्सिन सिक्रीट करता है, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्टोन्स में ये ट्रिप्सिन सिक्रीट करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है? तो ट्रिप्सिन जो है सो क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन्स में। दूसरा एंजाइम है एमाइलेज, तो एमाइलेज को सिक्रीट करता है जो कि स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज़ में। स्टार्च मतलब वही हो गया आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स, उसी को स्टार्च भी बोलते हैं, ठीक है? और तीसरा हो गया आपका लाइपेज़, लाइपेज़ वही लिपिड को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में तोड़ता है। यानी लिपिड्स वही हो गया आपका, फैट्स को ही लिपिड्स बोलते हैं, अलग नाम है, ठीक है? तो वही 3 चीज़ें, प्रोटीन है, स्टार्च है, लिपिड है, इन 3 को इसमें तोड़ता है, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत बार एक बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसमें जैसे एक क्वेश्चन पूछता है बड़ा अच्छा, कि उसमें पूछता है कि इनमें से कौन-सा एंजाइम है जो कि स्टमक में प्रोटीन को तोड़ता है? और ऑप्शन में ए में दे देता है ट्रिप्सिन, बी में दे देता है आपका पेप्सिन और सी में और डी में कुछ-कुछ दे देता है। तो होता ये है कि जनरली आदमी पढ़ कर के जाता है तो याद रहता है कि हाँ, ट्रिप्सिन वगैरह और पेप्सिन वगैरह ये रहता है। तो क्या करता है कि बहुत कोई बोथ में मार देता है या फिर ट्रिप्सिन में मार देता है। लेकिन क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिएगा कि वो पूछा है स्टमक में। जब स्टमक में पूछा जाएगा तो पेप्सिन में टिक मारना है, ठीक है? क्योंकि हम लोग पढ़े थे पहले कि वो स्टमक में पेप्सिन तोड़ता है। लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पूछा जाएगा तो फिर आपको ट्रिप्सिन में टिक मारना है, ठीक है? और जब बोला जाएगा कि सिर्फ़ प्रोटीन कहाँ टूटता है तो फिर दोनों ही सही रहेगा। तो इस चीज़ में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है और इसमें बहुत कोई गलती कर देते हैं, ठीक है? तो चलिए अगले पॉइंट में अब दूसरा जो है कि जेजनम, ये तो बड़ा ही भयानक कॉइल्ड रहता है, वही है जेजनम पार्ट, ठीक है? डाइजेशन डज़ नॉट टेक प्लेस इन जेजनम, तो इसमें इस पार्ट में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, यानी कोई भी पाचन क्रिया इसमें नहीं होता है। इसका काम क्या है तो है क्यों? इसका काम है एब्ज़ॉर्ब करना, यानी अब जो छोटे-छोटे टुकड़ों में वहाँ पे ड्यूडेनम में जो तोड़ दिया गया है खाना को, उसको एब्ज़ॉर्ब करना, यही काम है इसका। तो ठीक है, जेजनम का काम है एब्ज़ॉर्ब करना। यहाँ पे कुछ भी पाचन वाला काम या डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है? फिर तीसरा है इलियम। इलियम क्या है? यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स एंड दूसरा जो है सो सिक्रीशन है इंटेस्टिनल जूस। यानी कि ये जो इलियम वाला पार्ट है, तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, यानी कि वो इंटेस्टाइन जो है उसी का ग्लैंड रहता है और वही जो है सो अपना जूस सिक्रीट करता है। यानी कोई अलग से इसमें जैसे पैंक्रियाज़ हम लोग देखे थे, लिवर देखे थे, वो लोग क्या कर रहा था कि अलग-अलग ये है और वहाँ से वो लोग सिक्रीट कर रहा था। बट इसमें ऐसा होता है कि वो लोग जो लेयर जो रहता है, दीवार जो रहता है उसका, वो वहाँ से डायरेक्टली ही सिक्रीट कर देता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस, ठीक है? इंटेस्टाइन का जूस रहता है। अच्छा, ये क्या-क्या सिक्रीट करता है, कौन-कौन सा एंजाइम्स? तो वो देख लेते हैं अभी कि ये कौन-कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है। अब ये काफ़ी सारा एंजाइम सिक्रीट करता है, ठीक है? जैसे लैक्टेज़ है, लैक्टेज़ को ये तोड़ता है। ये लैक्टेज़ एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि लैक्टोज़ को तोड़ता है। ये सब एक तरीके का शुगर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है? तो उसको जो है सो कॉम्प्लेक्स थोड़ा-सा मॉलिक्यूल रहता है तो उसको छोटे-छोटे
टुकड़ों में बांट देता है। जैसे कि जो लैक्टोज मॉलिक्यूल है उसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में चेंज कर देता है, ठीक है। यानी कि पहले हम लोग का स्टोमक में टूट करके आता है, फिर ड्यूडेनम में टूटता है, उसके बाद जो सबसे आखिरी में जो तोड़ा जाता है वो यहाँ पे तोड़ा जाता है इलियम में, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल ही सबसे छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है कि अब मतलब एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो सुक्रेज़ जैसे सुक्रोज़ को तोड़ता है, सुक्रोज़ पे एक्ट करता है एंड ग्लूकोज़ एंड फ्रुक्टोज़ में इसको चेंज कर देता है। माल्टेज़ जो एंजाइम सिक्रीट करता है, उसको माल्टोज़ पे एक्ट करता है वो, जो भी हम लोग देखे थे कि स्टार्च को माल्टोज़ में तोड़ता है एमाइलेज़, तो ये क्या करता है उस माल्टोज़ पे एक्ट करता है, उसको ग्लूकोज़ प्लस ग्लूकोज़ में चेंज कर देता है, ठीक है। ये जो फ्रुक्टोज़ मॉलिक्यूल जो है, ये हम लोग को फ्रूट में भी पाया जाता है, उसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। फिर आ जाता है पेप्टाइडेज़, तो ये जो पेप्टाइडेज़ है, ये पेप्टोन्स पे एक्ट करता है, यानी जो प्रोटीन टूट करके जो पेप्टोन्स बना होता है, उन पेप्टोन्स पे एक्ट करता है एंड उन पेप्टोन्स को ये एमिनो एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है, छोटे-छोटे टुकड़ों में। जैसे कि हम पहले बताए थे कि प्रोटीन का जो बड़ा-बड़ा मॉलिक्यूल्स रहता है, उसको पहले पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में चेंज करते हैं। पेप्टाइड्स में नहीं, मतलब पेप्टोन्स में, और फिर वो पेप्टोन्स एमिनो एसिड में टूट जाता है, जो कि छोटा-छोटा मॉलिक्यूल्स होता है प्रोटीन का ही। ठीक है, तो फिर लाइपेज़ जो होता है वो एक्ट करता है लिपिड पे, यानी वही फैट पे, और वो फैट को जो है सो चेंज कर देता है फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है? तो इतना इसका काम है। लैक्टोज़ होता है मिल्क शुगर, लैक्टोज़ को मिल्क शुगर भी बोलते हैं, ठीक है? और ये मिल्क में जैसे प्रोटीन एक होता है और एक शुगर होता है, तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए केसिन काम आता है, और शुगर को तोड़ने के लिए, यानी जैसे जो आपका जो मिल्क है, तो दूध में क्या है कि 2 चीज़ रहता है, प्रोटीन भी रहता है और शुगर भी रहता है। तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए अलग एंजाइम काम आता है और शुगर को तोड़ने के लिए अलग एंजाइम काम आता है, ठीक है? तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए केसिन प्रोटीन और शुगर को तोड़ने के लिए लैक्टोज़ शुगर, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब ये जो सुक्रोज़ है उसको केन शुगर या टेबल शुगर भी बोलते हैं। केन शुगर मतलब वो जो आप लोग नोच-नोच के खाते हैं ना दाँत से, उसी को केन शुगर बोलते हैं, ठीक है? गन्ने, और ये अंदर कॉकरोचेस में गन्ना। टेबल शुगर, टेबल शुगर यानी कि वो जो चीनी है, वो उसका बात हो रहा है, ठीक है? फिर आता है फ्रुक्टोज़ में। फ्रुक्टोज़ फ्रूट शुगर अभी जस्ट बता दिए। फिर आपका जो है सो स्वीटेस्ट शुगर, इन सब में जो सबसे स्वीटेस्ट शुगर होता है, यानी जो सबसे मीठा लगता है, वो फ्रुक्टोज़ होता है, यानी जो फ्रूट शुगर होता है वो सबसे मीठा लगता है। ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल। बाय।